राधे राधे। अगर आपका YouTube चैनल का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, यानी आपके 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए हैं और सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं 1 साल के अंदर, तो मोनेटाइज कैसे करते हैं? मोबाइल से ही। मोबाइल से, अपने मोबाइल से हम किस तरह से आसान से स्टेप्स में मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। जैसा कि मेरा थंबनेल पे टाइटल है, वही मेरे वीडियो का कंटेंट है। तो हम देखेंगे सेटिंग्स में, यानी मोबाइल्स की सेटिंग्स के साथ। आज हम करने वाले हैं कि भाई मोबाइल पे हम इसको किस तरह से अपना खुद ही मोनेटाइज कर सकते हैं बस कुछ मिनटों के अंदर। तो आगे हम देखेंगे ये सारी सेटिंग्स, और उसके बाद मैं लूँगी 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन जो भाई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट लेवल पे मुझसे पूछे गए हैं और आपके लिए भी ये आवश्यक हो सकते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग्स देख लेते हैं कि हमारा जब क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो YT स्टूडियो में, जी हाँ, YT स्टूडियो में हमें आगे का नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आता है। तब वहाँ से जो सब्सक्राइबर है और जो वॉच टाइम देखने का क्राइटेरिया है वो पूरी तरह से हट जाता है। अगर आपका क्राइटेरिया पूरा होने वाला है और मोनेटाइजेशन का प्रोसेस आने वाला है तो आज की वीडियो आपके लिए है। और अगर आप न्यू क्रिएटर्स हैं तो भाई ये पहले से ही सीख के रखिए कि आगे का स्टेप्स हम क्या करेंगे। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। YT स्टूडियो में सबसे पहले आएगा अप्लाई नाउ का बटन, तो हमें करना है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ ऑप्शन ओपन करते ही 3 स्टेप वेरिफिकेशन आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ऊपर है 1, 2 और 3, तो हमें सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करते ही ये एक टर्म बेस पूरा का पूरा उनका गाइडलाइन कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये स्टार्ट पे क्लिक किया, दोबारा से दिखा रही हूँ, ये पूरा का पूरा एक पेज है। अगर आपको पढ़नी है ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ पढ़ने का खास है नहीं है। नीचे लास्ट में जाके आई एक्सेप्ट द बेस टर्म, यानी मैं एक्सेप्ट करता हूँ इससे, और आई एग्री करके यहाँ पे एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जो फर्स्ट इसका वेरिफिकेशन है वो विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर तुरंत ही हो जाता है। ये देखिए रिव्यू बेस्ड टर्म, अब आगे 1 हट गया है, वहाँ पे टिक आ गया है। अब सेकंड नंबर पे है साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब, यानी अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट आपको बनाना है यूट्यूब के ज़रिए तो आप यहाँ से उसके लिए साइन अप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन है, आई हैव एन एग्जिस्ट, मेरे पास है और मेरे पास नहीं है, आई वॉन्ट टू क्रिएट, और आई डोंट नो। भाई मेरे पास तो नहीं है और मुझे बनाना है। ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है एडसेंस अकाउंट पहले से ही, कोई भी गूगल पे एडसेंस अकाउंट पहले से क्रिएट बहुत कम लोग करके रखते हैं। तो भैया हमने तो नहीं किया है, तो हमने बीच के ऑप्शन पे टिक किया, नो आई नीड टू क्रिएट वन, नहीं मैं बनाना चाहता हूँ मेरा एडसेंस अकाउंट गूगल पे। फिर किया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे पेज पे जाते ही वो पूछता है आपसे आईडी, कौन सा आईडी आपको अपना लेना है। अगर एक ही आईडी है तो आप उसी से बनाइए, नहीं तो दूसरा आईडी है तो दूसरे से बना सकते हैं। वही आईडी लीजिए जिससे आपका अकाउंट है, यानी आपका चैनल है। अब यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, भाई मैं तो इंडिया से हूँ, मैंने इंडिया सेलेक्ट की है। उसके बाद नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट पे नहीं जाना है, बार बार कभी भी कोई भी सेटिंग आप करेंगे गाइडलाइंस को ध्यान से देखना है, क्योंकि उसके नीचे आई एक्सेप्ट या आई एग्री, तो आई एग्री और आई हैव एक्सेप्ट ही, इस पर क्लिक करने के बाद सेटअप अकाउंट के लिए हम टिक कर देंगे। तो ये देखिए आई हैव रेड, यानी हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है द अकाउंट के जो एग्रीमेंट्स हैं। और उसके बाद ये आ गया है गूगल एडसेंस का पेज। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल ही रहने देना है। नेम में अपना बैंक में जो प्रॉपर नाम है वो लिखना है। एड्रेस 2 हैं, सेम भी रख सकते हैं, अलग अलग रखना चाहें वो भी। तो भाई मैंने तो हर बार सेम ही रखा था। उसके बाद पिन कोड ज़रूरी है, सिटी का नाम और स्टेट, बस इतना ही भरना है और कुछ नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट एडसेंस के लिए देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते लगेंगे इन प्रोग्रेस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपका चैनल ठीक ठाक है, भाई ये मेरा तो 2 घंटे बाद ही मैंने देखा था तो ये टिक हो गया था, वैसे 24 घंटे तक भी लग जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट में दिखा रहा है वो कि भाई आपको अपना जो मोनेटाइजेशन है वो ही करना है, तो इसके लिए हमें मेल आएगा। तो मेल जब आएगा, ये देखिए यहाँ पे अब 2 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट भी हो चुका है टिक, दूसरा भी हो चुका है, और गेट रिव्यू। जब दूसरा ऑप्शन हो जाता है ना फॉर्म भरने के बाद और टिक आ जाता है, तो इसका मतलब अब हमारा जो यूट्यूब है वो हमारे जो वीडियोस और शॉर्ट्स हैं उनको चेक करेगा मोनेटाइजेशन के लिए। चेक करने के बाद हमें जीमेल पे कांग्रेट्स यू आर अ यूट्यूब पार्टनर, लेट्स गो, तो आप अब पार्टनर उसके बन चुके हैं। अब आपको क्या करने जाना है भाई, हमें वो मोनेटाइजेशन सिंबल भी तो लाना है ना वीडियो और शॉर्ट्स पे।
तो उसके लिए वो कह रहा है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मोनेटाइज योर वीडियो शॉर्ट एंड लाइव स्ट्रीम। भाई आपकी जो वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, उनको आप खुद से मोनेटाइज करिए। तो लेट्स गो पे जैसे आप टिक करेंगे, ऊपर दिख रहा है आपको कोने पे, जहाँ पे मैंने छोटा सा टिक किया है वहाँ पे एक डॉलर का निशान है। तो डॉलर के निशान पे जाके भी कर सकते हैं, या फिर गेट स्टार्टेड वेब पेज ऐड, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डॉलर के निशान पे टिक करते हैं, उसके बाद ये इंटरफेस खुलता है हमारा एक और नया वाला, जिसमें आ जाएंगे ऊपर देखिए जो हाईलाइट है, जहाँ पे है वेब पेज, दूसरा है शॉर्ट फीड। तो सबसे पहले हम वॉच पेज एड्स, इस पर टिक करेंगे। भाई इस पर टिक करते ही वापस से पूरा एग्रीमेंट आ जाएगा, नीचे आई एक्सेप्ट वेब पेज टर्म्स। जैसे ही आप इसके ऊपर एक्सेप्ट पे टिक करेंगे, कैंसिल के बगल में आप देखेंगे अभी एक ऑप्शन है जो बिल्कुल फीका है, लेकिन जैसे ही आई एक्सेप्ट पे टिक करेंगे तो कैंसिल के बगल में जो ऑप्शन है ना, वो हाईलाइट हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और हमें वहीं पे टिक करना है। वहाँ पे टिक करते ही हमारे जो वीडियोस वगैरह हैं उसको मोनेटाइजेशन ऑल करने के लिए वो हमारी परमिशन मांगेगा। भाई परमिशन तो हमें देनी है, क्योंकि यही काम करने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे थे। तो हम लिख देंगे भाई मोनेटाइज ऑल, हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सारे के सारे एक साथ हमारे वीडियोस मोनेटाइज हो जाएंगे। अब भाई वीडियोस तो करती है, अब शॉर्ट फीड भी तो करनी पड़ेगी, यानी शॉर्ट्स भी तो करने पड़ेंगे। तो शॉर्ट फीड करने के लिए शॉर्ट पे टिक करें, उसके बाद करें टर्न ऑन, यानी कि हमें अपनी तरफ से ही करना है। तो देखिए टर्न ऑन करेंगे, टर्न ऑन करते ही फिर से इनका इस तरह का एग्रीमेंट खुल गया। भाई शॉर्ट के लिए भी एग्रीमेंट है, आई एक्सेप्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, कैंसिल के बगल में जो एक्सेप्ट जो भी फीका फीका सा है वो एकदम चटकदार हो जाएगा, और उस पर हम लोग जैसे ही टिक करेंगे तो टिक करने के पश्चात दूसरा जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, और इस तरह से हमारा मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइजेशन का सिंबल देखिए, ये वाला सिंबल हमारे वीडियोस और शॉर्ट्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। व्यूज़ के सबसे पहले हमारा ये सिंबल ही दिखेगा। जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनका पिन वगैरह नहीं आ रहा है, वो गूगल एडसेंस की ये वेबसाइट है, इस पर जाके चेक करें। वहाँ पे उनको अपना पता चल जाएगा कि उनकी एड्रेस की प्रॉब्लम है या एड्रेस के लिए रीअप्लाई कैसे करना है, वहीं पे जाते ही क्लियरली मेंशन हो जाएगा। तो ये मैंने गूगल एडसेंस की वेबसाइट दे दी है। तो देखा आपने, अपने खुद के मोबाइल से ही हम कितनी आसानी से अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं, और मोनेटाइज करने के बाद किस तरह से डॉलर का सिंबल आ जाता है। अब एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि भाई अगर मेरा पिन बहुत दिनों से अटका हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, एडसेंस पिन जो है वो आ नहीं रहा है, चैनल मोनेटाइज करे हुए बहुत दिन हो गए हैं। देखिए अगर आप इस तरह से मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा बहुत दिन यानी एग्जैक्टली कितने दिन। आपने 1 महीना पहले चैनल मोनेटाइज किया था, मोनेटाइज करने के बाद आपका कितना डॉलर उसमें बना है। अगर 10 से 20 डॉलर के बीच में है और आपको गूगल ने मैसेज किया है आपके ईमेल आईडी पे, क्योंकि वो जनरेट जब करते हैं तो आपको मैसेज जरूर करते हैं। देखिए मेरे केस में तो ऐसा हुआ था, मुझे जब एडसेंस आया था तो मुझे मैसेज भी ईमेल में आ गया था। वो बात अलग है कि मैंने जब एडसेंस अपना ले लिया था उसके बाद अपना मेल आईडी चेक किया था। लेकिन आप टाइम टाइम पे अपना मेल आईडी चेक करिए अगर आपका डॉलर 10 डॉलर से ऊपर बन चुका है तो इस केस में जो मैंने वेबसाइट लास्ट में आपको दी है गूगल एडसेंस की, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। कहीं आपके एड्रेस में या किसी और चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, और रीअप्लाई के लिए भी आपको वहीं से ही अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा इंटरफेस खुलता है, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने यहाँ तक की सेटिंग अपने आप की है तो। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक व्यूअर्स ने पूछा है, अगर हमारा चैनल पिछले 1 साल में क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया तो फिर क्या होता है। देखिए अगर 1 साल में नहीं कर पाया तो आपका टाइम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यानी आप तो अपनी जर्नी आप रखेंगे ही। तो YouTube आपके लास्ट पिछले वाले 365 दिन ही काउंट करेगा, चाहे चैनल बनाए हुए आपको 18 महीने हो गए हो, यानी 1.5 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, 3 साल हो गया हो, वो आपके लाइफ टाइम मतलब जब से चैनल बनाया है तब से लेके अब तक का वॉच आवर वगैरह काउंट नहीं करेगा, वो लास्ट 365 डेज के ही काउंट करेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि भाई जो वो कंटेंट डालती हैं शॉर्ट्स में तो उनका डांस का कंटेंट है, और इसी तरह से दूसरी व्यूअर्स ने भी पूछा था कि उनका जो कंटेंट है वो उससे थोड़ा हटके यानी शॉर्ट में कुछ और डालना चाहती हैं। अगर वो ऐसा कुछ करती हैं तो क्या उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है, यानी आपका खुद का है, आपका चेहरा उसमें दिख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी आवाज़ है, यानी आवाज़ और फेस आपका ही है, शूटिंग आपने अपने खुद के उस मोबाइल या कैमरे जिससे भी की है,
साथ में अगर आपने ओरिजिनल कंटेंट डाला है तो आप मिक्स करके डाल सकती हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। शॉर्ट का मतलब ही यही है कि आप किसी भी तरह के शॉर्ट को डाल सकती हैं, एक कैटेगरी पे स्टक मत होइए, क्योंकि हमारी ऑडियंस का मूड भी बदलता रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप एक जोन में कंफर्टेबल हैं तो आप उसी जोन को फॉलो कीजिए। अगर आप थोड़ा चेंजेस करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, मैंने आपको बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिश्तेदारों में शेयर करें, जो अच्छे रिश्तेदार हैं उनको, और साथ में दूसरों की हेल्प भी करें। कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे को, नए क्रिएटर सपोर्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट करें। मेरे चैनल में आप एक दूसरे को मैसेजेस करके आपस में सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं, आपस में कह के कि भाई आप मुझे करो, मैं आपको करती हूँ। तो इस तरह से आप सब्सक्राइबर का सपोर्ट लीजिए। और आप अभी तक चैनल में बने हुए हैं तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मुझसे जुड़े रहिए और इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहिए। राधे राधे।